श्रीराम वंदनम श्रीराम। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। इस समय हम आदर्श नगर रामलीला के अंदर मौजूद है। नाम है आदर्श कला रचनात्मक संगठन। जिस तरह का नाम है उस तरह की ये लीला का मंचन भी करते हैं। बड़ी रचनात्मक इनकी लीला होती है और राम के हर चरित्र को बड़े चरितार्थ करके ये सबके सामने दिखाते भी हैं। बात करते हैं बारी बारी सभी पदाधिकारियों से और यहाँ पर मौजूद मुख्य अतिथियों से कि किस तरह से इस रामलीला कमेटी के बारे में वो क्या कुछ कहना चाहते हैं और राम के चरित्र से आखिर क्या संदेश हमें यहाँ से लेकर जाना चाहिए। प्रभु श्री राम का एक चीज़ नहीं, पूरा जीवन ही सीखने के लिए हो गया है। पूरा जीवन ही हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, चाहे वो धैर्य का सामना हो, चाहे वो शील का हो, चाहे साहस हो, चाहे पराक्रम हो, चाहे पुरुषार्थ हो। हर चीज़, हर किरदार में उन्होंने कुछ ना कुछ सिखाया है। तो मैं आपके माध्यम से सबसे यही अनुरोध भी करूँगा कि हमें अपने बच्चों को, अपने युवा साथियों को जरूर रामलीला का मंचन दिखाने के लिए लाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मंचन जो है मनोरंजन का केंद्र नहीं, अपितु शिक्षा का भी केंद्र है। हमें जो स्कूल से नई शिक्षा मिल सकती वो हमें यहाँ से मिलती है। तो हमें, जैसा कि आपने कहा, प्रभु श्री राम जी के पूरे जीवन से ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसी का मतलब है, इतने गुण हैं कि उनके गुणों का बखान करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। उनमें से माँ सीता के जितने भी गुण हैं कि प्रेम का हो, त्याग का हो, एक पतिव्रता नारी का हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की पत्नी रही है वो, तो इतने गुण हैं उनमें, बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो बस मैं यही कहूँगी सभी से कि आदर्श कला रचनात्मक संगठन की पूरी टीम में जो है इतना सुंदर यहाँ रामलीला का मंचन हर वर्ष करती आ रही है। आज 26 वर्ष पूरे हो गए हैं इनको और बस यही सभी से विनती है कि जरूर यहाँ पर आएँ और रामलीला का मंचन देखें। पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है और बहुत ही सुंदर सभी कलाकारों का अभिनय है। तो बस यही मैं प्रार्थना करूँगी प्रभु श्री राम से और माँ दुर्गा से, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और ऐसे ही ये टीम आगे बढ़ती रहे। सिर्फ एक ही संदेश सभी के लिए बोलूँगी। मेन तो पहले तो हमारे घर की औरतें, जितनी भी हमारे यहाँ पर जो हमारे समाज की औरतें हैं, उन्हें अपने बड़ों का, क्योंकि आपने देखा होगा इस समय में बहुत ज़्यादा तलाक हो रहे हैं और मतलब कोई भी किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो मेन सबसे पहले तो यहाँ पर आकर के सीता मैया से ये लोग ये शिक्षा लें कि आपने अपने हस्बैंड का, अपने पति का और अपने ससुर का, अपनी सास का, अपने देवर का किस तरीके से उनकी बात को बर्दाश्त भी करने की क्षमता होनी चाहिए। मेन क्षमता चाहती हूँ मैं। और बच्चों को, जो स्कूल के बच्चे हैं वो अपने टीचर्स के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा टीचर भी ध्यान करें कि उन बच्चों के साथ में प्रेम से व्यवहार करें और बच्चे भी उनके पीछे से कुछ भी उल्टा सीधा शब्द ना करें। मैं देखता आया हूँ यहाँ पे रामलीला, आता रहा हूँ, तो यहाँ पे पूरी टीम, मास्टर जय किशन जी हैं जो है हमारे बुजुर्ग हैं, चेयरमैन हैं जो है रामलीला कमेटी के, और वीरेंद्र गोयल जी यहाँ के अध्यक्ष हैं, और हमारे तरुण भाई हैं, अमित भाई हैं, सारे बहुत हमारे अश्विनी भाई हैं जो है, अश्विनी शर्मा जी, मतलब पूरी टीम अपनी जो है, मतलब एक जैसे क्या बोलूँ मैं, किस तरीके से काम करती है, एकजुट होकर भगवान श्री राम के प्रति, सनातन धर्म के प्रति समर्पित होकर इतना अच्छा काम करती है कि ये रामलीला हर साल जो है नई ऊंचाई कहूँगा मैं उसको, हर साल तरक्की कहूँगा मैं उसको। जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, बच्चे हैं, हमारी भारत की जो संस्कृति है उसके बारे में जो है भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, समझा के करते हैं। और हम भी जो है यही बोलते हैं सबको, जहाँ भी हम रामलीला में जाते हैं, कि भाई ये केवल देखने तक सीमित मत रखना इसको, भगवान श्री राम के जो लीलाएं हैं उनको अपने जीवन में उतारना, उनके पद चिन्हों पे चलना। कोई जब बड़ी उम्र लेता है, उसकी बड़ी उम्र होती है, जो संस्कारिक बच्चे होते हैं अपने बड़ों का आदर और सम्मान करते हैं। वैसे देखा जाए असली भूमिका तो इन्हीं की है। जो रामलीला का मंचन होता है ये हमारे बच्चे ही करते हैं। मैं तो इनके साथ खड़ा हो जाता हूँ। 1989 से हमारे मन में आया कि भाई रामलीला आते संगम में नहीं होती, आसपास के क्षेत्रों में होती है। लोग हमें कहते थे कि भाई यहाँ आते संगम में होती नहीं। एक बार बहुत उससे पहले होती थी,
वो किसी कारणवश बंद हो गई थी, फिर आदर्शनगर में होती नहीं थी, आसपास के क्षेत्र में होती थी, आदर्शनगर में होती नहीं थी। लोग बाग कहने लगे यहाँ नहीं होती, तो हमने शुरुआत करी, पहले दशहरे से शुरू कर, रावण दहन करा। उसके बाद अगले साल से हमने पूरी रामलीला लोगों के साथ इकट्ठा मिलकर लोगों को इकट्ठा कर कर मैं देखी जाएगी करो रामलीला। तो भगवान ने ऐसा हमारे ऊपर आशीर्वाद दिया कि जब से आज 26 साल हो गए, हम लगातार दिन रात चौगुनी तरक्की करते जा रहे हैं, हर साल नयापन लेके आ रहे हैं। आपने सीन देखा होगा केकई और दशरथ का, सबकी आंखों में आंसू निकाल दिए उस सीन ने। मतलब ऐसे मजे हुए कलाकार हमारी रामलीला करने आते हैं, जो क्या कहते हैं हिंदुस्तान के अच्छे कलाकारों में जिनका नाम होता है। उन्होंने क्या कहते हैं हमारा स्टेज के ऊपर काम कर रहे हैं, और सबके लोग बस देख रहे हैं कि राम के चरित्र में क्या क्या केकई ने करा, क्या दशरथ ने किया। मतलब लोगों के आंसू आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं हाँ भाई कुछ दिखा रहे हैं। मैंने, तरुण ने और हमारे कैशियर मुकेश जी, मतलब शुरू से यही लगातार चल रहे हैं। अभी तक हमारे टीम में परिवर्तन नहीं हुआ। हम कहते हैं कि कोई लोग आओ प्रधान बनो, चेयरमैन बनो, ये बनो, पर कोई बनना नहीं चाहता। कहता है जैसे है वैसी टीम चलानी है। और इतना विश्वास मेरे ऊपर करा है हमारे मास्टर जय किशन गोयल जी, चेयरमैन जी की, इतना विश्वास करते हैं कि भाई आप पैसा इकट्ठा करो। लोग इतने साथ मिलकर पैसा दे रहे हैं कि आप रामलीला करो। एक से एक कहते हैं ना कारवां बनता चला गया, एक से एक जुड़ते चले गए, कारवां बनता गया। पर आज तक हम 14 वर्षों के बाद हमने राम की लीला चलो कंटिन्यू, हमें 26वीं रामलीला है हमारी। और प्रभु श्री राम की लीला से, रामलीला से हर चित्र में वो है, शिक्षा है। चाहे प्रभु श्री राम है, भाई भाई से है, हनुमान जी है, सबकी है। हर परिवार एकता में दिखाता है वो। हम तो कहते हैं प्रभु श्री राम की कृपा इसी तरह हमारे संगठन में बनी रहे और हम इसी तरह रामलीला करते रहे। रामलीला में पार्टिसिपेट करते थे और उस टाइम 4-5 लाख का बजट होता था। आज ये 40-45 लाख के बजट में पहुंच गई है और लोगों का बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग रहता है, चढ़ बढ़कर। अब हमने इसको जैसे डिजिटल हो गई है, उसी तरफ से हमने इसको बुकिंग आगे देते हैं। ये जो कमेटी आदर्श कला रचनात्मक संगठन है, 3000 रुपये से शुरू करके हमने दशहरा शुरू करा था। ये आज हम 40 लाख रुपए तक की रामलीला इसमें करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा, देखो सब जो यहाँ पे आदर्श नगर की जनता आसपास से आते हैं, जो उद्देश्य लेके आते हैं, रामलीला का मंचन हम कराते हैं, उसका एक उद्देश्य होता है कि अपने घर में परिवार में भाई बहन का प्यार और भाभी और भाई का प्यार, देवर का प्यार, माता पिता के प्रति प्यार, ये सब रामलीला में दिखाया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को ये सीख मिले ताकि ये रामलीला क्यों होती है, किस लिए होती है और कितने वर्षों से, 500 वर्षों से ये रामलीला चली आ रही है। तो सबसे पहले आदर्श कला रचनात्मक संगठन को बहुत सारा शुक्रिया करूंगा कि दिल्ली में उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने इतना अच्छा प्रोग्राम एंजॉय किया। राम की चरित्र को मैं क्या संदेश दूंगा, राम खुद में बहुत बड़ा चरित्र हैं जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से भी जानते हैं। और मैं तो बस यही बोलूँगा कि उनके चरित्र को फॉलो करें और जितना अपने ज़िंदगी में अच्छे कर्म हैं, अच्छी नीयत है, वो रखिए, लोगों के लिए अच्छी भावनाएँ रखिए, लोगों के लिए हेल्प कीजिए, क्योंकि आज बुराइयां बहुत हैं, लोगों के लिए अच्छाइयां बहुत कम हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, साथ दें और राम के चरित्र से सीखें कि सबको लेके चलना। आप बड़ा सोचो, उन्होंने त्याग किया, अगर शायद वो त्याग नहीं करते तो शायद उनको अयोध्या की गद्दी मिलती। उन्होंने त्याग किया तो विश्व के राजा बने, है ना। तो शायद त्याग करने का फल भी बड़ा मिलता है। और कहते हैं ना, माँ बाप के आदर्शों पे चलो, उनके कहे अनुसार चलो, जो उन्होंने कहा। और सीता माँ को मैं उनको प्रणाम करूँगा कि उन्होंने एक महल को छोड़कर एक वनवास का जीवन लिया और साथ में लक्ष्मण भाई उनके। तो सभी से एक चरित्र सीखने को मिलता है और हर किरदार अपने आप में एक अनूठा रूप रखता है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ बॉलीवुड एक्टर और आदर्श कला रचनात्मक संगठन के बारे में उन्होंने काफ़ी चीज़ों के बारे में हमसे साझा किया, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि किन राम के चरित्र को अपने अंदर वो पुरुषार्थ करते हैं, अपने अंदर समाकर रखते हैं। ऐसी तमाम और अपडेट के लिए बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।